नंदा भाई राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राम राज आ गया है, क्या कहेंगे? हाँ हाँ, रामराज आ गया। आप कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, केले के पत्ते बांध के घूमो है। और ना अस्पतालों की जरूरत है, ना स्कूलों की जरूरत है ना शिक्षा केंद्रों की जरूरत है ना ही किसी ऐसी चीज़ों की जरूरत है जो जरूरत की चीज़ें होती थी कभी। अब तो रामराज आ गया, आप उसका नाम लो, जय श्री राम, और हो गया काम। पूरा समझे? देश भगवा में हो रहा है। हाँ, भगवा में कहाँ? तुम कहाँ पहने हो? कौन हो? भगवा हो तुम? ये कहाँ से पहन अरे रखे हैं? 22 जनवरी को देखा था अरे आपने कि कुछ नहीं देखा? है, तो नोटंकी है सरकार की भाई। हाँ। ये सरकार की नोटंकी है, भगवा नहीं है। भगवा के नाम पे ये जो आतंक मचा रखा था पूरे देश के अंदर। हमारे यहाँ देखो तिरंगा लगा हुआ है। इस देश का जो है असली जो झंडा है वो है तिरंगा। समझे ना? वो लेके भगवा 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 क्या है? भगवे से क्या हो रहा है? यहाँ जरूरत है लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की है। इनका सबका मजाक बनाया जा रहा है। और भगवा की तुम बात कर रहे हो, उत्तर प्रदेश की बात कर लो, रामराज की। रामराज में हो क्या रहा है? आप ये बताओ, हिंदू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रेप होता है, कौन करता है भाई? बलात्कार कौन करता है हिंदू यूनिवर्सिटी में? है मोदी की आईटी सेल के, लोकसभा क्षेत्र के, भाजपा आईटी सेल के, मोदी के प्रिय खास तीन। कौन? वो कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, जो तीनों जो है बदतमीज। अरे सवाल हाँ, मुझे ये बताओ है ना कि मोदी भाई, जी ने एक जो बताओ। कहा वो कर दिखाया। कर दिखाया, मतलब बलात्कार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे ही बच रही है। अरे राम मंदिर की बात हो रही है आप। अरे तो रामराज में बेटी लुट रही है, ये बात करो ना। वो बेटी लुट गई, उसकी इज्जत कौन बचाएगा भाई? जो हिंदू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इज्जत लूटी, और 3 महीने तक उन कमीनों को पकड़ा नहीं, उन दल्लों को, भड़वों को, भगवा के भड़वे थे वो, उनको कौन नहीं रोका? और इसे ही भगवाधारी सरकार में आप मुझे बताओ, यही योगी जी कहते हैं सुबह कोई लड़की छेड़ दे शाम को एनकाउंटर, कहते नहीं कहते? तो उसका एनकाउंटर कौन करेगा? वो महिला जज का, जो महिला जज के साथ जो यौन शोषण कर रहा हो है, अर्पिता साहू जो है, समझे, सिविल जज बांदा की। और उसके पीछे वो जज बुलाता है, जिला जज, क्या जा शाम को, क्या आधा क्या जलवे तेरे पार हो, दिखा दे जरा। ये कौन देख रहा? मुजरा देखना चाह रहा है किसका? सिविल जज का। जब इनके शासन में सिविल जज सुरक्षित नहीं है, देश की जज सुरक्षित नहीं है, तो आप मुझे बता दो कि कौन है? ये रामराज है? आप मुझे बता दो, यही रामराज है क्या? ये इसके कौन एनकाउंटर करेगा? ये 3 जो लड़के थे, इनका एनकाउंटर कौन करेगा? नंदा भाई राजपूत को बिल्कुल गर्व नहीं है। काय का गर्व? भाई गर्व तेरे होगा, तेरे धारण हो गर्व। पूरा हाँ, हमारे को क्यों तुझे गर्व होगा? हाँ, काय का गर्व? मोदी पे भी गर्व है? हाँ। कहाँ गर्भ धारण कर लिया? अरे गर्व नहीं, मैं कह रहा हूँ गर्व है। काय का गर्व? या भूखे मर रहे हैं लोग, 87 करोड़ लोग 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं खा रहे हैं, इस पे गर्व करें हम? ये बताओ, ये है रामराज। समझे? कपड़े लत्ते कौन लाएगा भाई? भसा के लो बस, सूखे 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं, और उसको जलाएगा कौन? ईंधन कहाँ से आएगा? नमक मिर्च मसाले कौन लाएगा? उज्ज्वला है कच्चा कौन देता? मोदी देता क्या? उज्ज्वला। हाँ, उज्ज्वला में दिख रहा चेहरा, कहता उज्जवल हो रहा, देख लो इसका चेहरा, कहता कहीं ना उज्ज्वल है। एक बार सिलेंडर दे दिया, दोबारा सिलेंडर ही ना मिला, उसे भी काट काट के लोगों ने अंगीठी बनाया। ये हालत है उज्ज्वला का, जीवन ही उज्ज्वल नहीं रहा, सारा धूमिल कर दिया देश के लोगों का। बहन बेटियों की इज्जत है लूट ली। आप ये देख लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या क्या बदतमीज हो रही है। वो बना जो है नहीं, भगत सिंह एकता मंच है इसी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसकी लड़कियों को छेड़ा जा रहा, बदतमीजी की जा रही है। कौन कर रहे हैं? वो भी तो भगवाधारी है, भूतनी के उसमें जो कर रहे हैं। कह रहे रामराज आ गया। बताओ यूनिवर्सिटी में कौन सा रामराज आ गया भाई? कौन सा गुरुकुल खोल दिया यूनिवर्सिटी में तुमने? और कौन से गुरुकुल है? गुरुकुल का मतलब जानते हो क्या है? गुरुकुल का आप बताओ। शिक्षा, अच्छी शिक्षा दी अरे जाती है उसमें, धार्मिक शिक्षा। तार्किक बात करो। गुरुकुल, गुरुकुल का मतलब क्या है? शिक्षा कहाँ है? शिक्षा का मतलब विद्यालय होता है, शिक्षा होता है, दीक्षा होती है। दीक्षा और शिक्षा का तो नाम ही नहीं। अरे गुरुकुल देखा नहीं, 22 तारीख अरे को मोदी जी प्रणाम कर रहे थे। अरे पहले यार गुरुकुल का जवाब दो। गुरुकुल का मतलब है गुरु के द्वारा कुल चलाया जाता है। ये वो वाला गुरुकुल खोलते हैं जो बहन बेटियां जाएंगी उनका कुल चला देंगे, वहीं के वहीं आइस पाइस धब्बा जैसे करण पैदा कर दिया था, कोई हवा में पैदा कर दिया, तो हर बात कोई कान से पैदा कर दिया, कोई कहीं से पैदा कर दिया। अरे मैं सही कह रहा हूँ। अरे भाई देश चलता है भारतीय संविधान से। बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है इससे बना है, इससे देश चलता है, लोकतंत्र। कोई रामायण से और कुरान से देश नहीं चलता, समझे? देश के संविधान से देश चलता है। और संविधान को जो धूमिल करते जा रहे हैं बार बार, इसको खत्म करने का जो षड्यंत्र है इन पाखंडियों का, ये नहीं चलेगा। और ये जो बार बार जो ईवीएम के हिसाब से जो काम कर रहे हैं, ईवीएम के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। अभी देखो इलाहाबाद में हुआ, आज की डेट है, आज इलाहाबाद में वकीलों ने करा
उधर साउथ में वकीलों ने करा, दिल्ली में देख ही रहे हो, पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ एक हुजूम सा खड़ा हो गया है और इनकी हालत खराब है भारत निर्वाचन आयोग की। भारत निर्वाचन आयोग कम, भाजपा निर्वाचन आयोग ज्यादा बन गया है। और ये चुनाव आयोग भी कह सकते हो उसे, चोर आयोग है। चुनाव आयोग नहीं, चोर आयोग है समझे। भोग विलासी लोग जुड़ गए सारे, जब तो इनके में बलात्कार, अत्याचार, लूट, चोरी, डाका सब डल रहे हैं। और कह रहे हैं राम आ गया, राम को ले आए। कहाँ से राम को ले आए भाई? जो उसमें जो थे, क्या जो टेंट में थे कौन थे? जो टेंट में रामलला बैठे थे वो कौन थे? जब ये राम कहीं से लाए तो टेंट वाले राम को क्यों प्रणाम कर रहे थे? वो कौन थे? यही तो बताओ ना, कर दिखाया। क्या कर दिखाया जो 70 साल में नहीं हुआ? तो क्या नहीं हुआ 70 साल में कि भूखे नंगे लोग मर रहे हैं, 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं पर पल रहे हैं, बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है। अरे भाई देखो ना, सेना के जवानों की, पूर्व सैनिकों की पत्नी निर्वस्त्र करके दौड़ा दी। ये पिछले 70 साल को छोड़ो, मुगल काल में भी नहीं हुआ, अंग्रेजों के शासन में नहीं हुआ, और पिछले 70 सालों में भी नहीं हुआ, समझे। जो हजारों वर्षों में नहीं हुआ वो मोदी के शासन में कर दिया। भारतीय जनता पार्टी कम, बलात्कारी जनता पार्टी ज्यादा है। अरे लोग तरस रहे हैं अयोध्या जाने के लिए। हाँ तो तुम भी तरस रहे हो ना, क्या करने के लिए वहाँ? अयोध्या क्या? अरे भाई, अरे कोई दर्शन, काय के दर्शन है वहाँ? क्या दर्शन है वहाँ? आप मुझे बताओ। वहाँ लोग रो रहे हैं, उनके मकानों पे बुलडोजर फैला दिए, वो बेचारी महिलाएं रो रही है, छोटी छोटी बच्चियां रो रही कि हमारा घर तोड़ दिया। ये ऐसे कैसा राम है? मतलब ईंट पत्थर के राम को तुम बसा दो और जीते जागते इंसानों को बहा दो। डेवलपमेंट हो रहा है अयोध्या का। काय का डेवलपमेंट? जब तो अमिताभ बच्चन ने, हाँ तुमने भी ले ली जमीन, अमिताभ बच्चन ने लिए, बड़े बड़े स्टारों ने लिए, बड़े बड़े उद्योगपति, तुमने कितने लिए? और उनको क्या, ये विकास है जो गरीबों के मकान तोड़ दो, जिंदा बहन बेटियों को रोडों पर छोड़ दो ताकि उनकी इज्जत लूट लें रामराज में। ये राक्षस आ जाए भैंसी दरिंदे और वो कहेगा हम ऐसे कर देंगे, हमें एक दिन का मौका दो, सबकी गर्दनें उड़ा देंगे। वो देखा है कि भैंसा सा ऐसे मुंह का, भैंसा सा जो मुंह पे लगा लेता ही हूँ ऐसे करके दांत करता, भूतनी का क्या नाम है उसका? कौन सा जगत गुरु बनता है वो? क्या नाम है उसका भूतनी वाले का? है ये तो अंधाचार्य है भूतनी का, मरा अंधाचार्य है ये तो जाति सूचक शब्दों से गालियां देता है भूतनी का, ये अंधा। अरे समझे? कोर्ट में केस लड़ा था राम मंदिर कौन से ने? राम मंदिर का रामभद्राचार्य जी। कौन से ने? ये इसने कौन से कोर्ट में? ये तो अंधा है इसे कौन से जन्मों का यार? ये कौन से, जब राम भद्राचार्य बन रहा है अंधाचार्य भूतनी के, तू गालियां देता, चमार चमार कहता, क्यों कहता रे चमार? तू नहीं है चमार रे, है बे भूतनी के वो अंधे है। जरूर पिछले जन्म में लुगाइयां देखता होगा, तू तेरी आंखें फोड़ दी भूतनी के जब ये अंधा पैदा हुआ था जन्म में, पिछले जन्म में बुरे कर्म किए जब ये अंधा हुआ है। अरे इतने संत है, काय का संत है? अरे संत है तो उसका गुरु कौन है? बागेश्वर पर्ची निकालता है, गुरु नहीं चेला। चेला, हाँ चेला। अबे वो चेले वो भूतनी के, कहाँ है तेरी पर्ची? पर्ची निकाल, इसकी आंखों में रोशनी डाल दे और दिमाग में तो कुछ है ही नहीं, इसके सारे अंधकार भरा पड़ा भूतनी के है। जाति सूचक शब्दों का उपयोग करता है, ये देश के संविधान को नहीं मानता। क्या ये रामराज है? आप मुझे बताओ, ऐसे लोगों को सम्मान देता प्रधानमंत्री है जो भारत के संविधान का मजाक उड़ाता है और जाति सूचक शब्दों का उपयोग करता है भूतनी का? अरे भाजपा के मैनिफेस्टो में था राम मंदिर बन गया है। मैनिफेस्टो में ये भी था कि गालियां दिलवाओ दूसरी जातियों को, और ये इनका गुरु है भूतनी का अंधा। अबे अंधे, इस बार तो अंधा पैदा हुआ, अगले जन्म में गूंगा ही पैदा होगा और हाथ पैर भी नहीं रहेंगे, फुटबॉल की तरह घूमेगा भूतनी के। तू समझ गया? सड़े हुए इसकी शकल देखी बहरा सा यूं करता है, मक्खियां मार रहा भूतनी के। तू काय का चमत्कार ये रे है बे भेड़े? और आगे से कह मत दियो किसी को भी, भूतनी के हमारे दयादान पे पलने वाले कुत्तों, तुम्हारी ये औकात हो गई कि भारतवासियों को गाली दोगे तुम? अभी खा रहे हो, पल रहे हो, भूतनी के हो। ईवीएम हटने दो, समझे? ईवीएम का मतलब इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन। सवाल ये है कि भाई राजपूत अयोध्या कब जाएंगे? अयोध्या क्या करने जाऊंगा? रामलला को देख ले। कौन सा रामलला? कौन रामलला? किसका राम है? अरे जिसकी जय जयकार। अरे जय जय का कोई राम फाम नहीं है, सब काम तो छीन लिया देश का। ताम झाम कौन सा राम है? यहाँ झंडू बाम लगा रहे हैं लोग, काम नहीं, रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, सेवा, सब खत्म। बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। दुनिया को डराते फिर रहे हो काय के लिए? और 144 धारा दिल्ली के अंदर लगा दी आपने, कोई प्रदर्शन ना करे, ईवीएम के खिलाफ ना करे, अपने किसी चीज को माहौल रहे, शांति का। अच्छा 144 धारा में क्या कर रहे थे भूतनी के? राम आएंगे आएंगे, जो हजार घूम रहे थे भूतनी, कमर हिला रहे थे। इनका पिछवाड़ा क्यों नहीं लाल करा सरकार ने?
इनको किसने आजादी दी है अंधभक्ति फैलाने की? अरे आस्था ये पाखंड लोगों की। ओहो आस्था, तो ये आस्था जो हकीकत में जो रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, लोगों को हक और अधिकार चाहिए, है जो यूनिवर्सिटियों में से जो प्रोफेसर निकाले जाने उनको अधिकार चाहिए, उनको जूते मारते हो तुम, है तो कौन इसके लिए अधिकार देगा? जो पढ़े लिखे लोगों को बर्बाद करने में लगे हो तुम, है और अनपढ़ अशिक्षित लोगों को कह रहे हो ये आस्था है, नंगे होकर घूमने लगो आस्था हो जाएगी, कपड़े उतार के घूमो। रामराज में तो निर्वस्त्र होकर घूमते थे लोग, तुम भी घूमो नंगे होके, बांधो के लिए के बत्ते। ये कोई आपका तर्क? अरे और काय का तर्क है? हाँ। बताओ ना कौन सा वो अंधे भेड़े ये महागुरु हैं, ये भूतनी के कौन सा, इन्होंने कितनी किताबें लिख दी है, इन्हें पद्म भूषण दे दिया, काय का पद्म भूषण लाएगा ये अंधा, इसका पद्म भूषण वापस लो, इसको जेल में डालो। ये गाली देता, चमार मार कहता लोगों को, भारतीय लोग गाली देता है, जाति सूचक शब्दों का उपयोग कराओ। भूतनी के आंख के साथ साथ ना तब जवान में हाथ में डाल के ना, है जवान खींच के ना भूतनी के गले में डाल के टाई सी बना देंगे हम, क्रांतिकारी हैं भारतवासी। ठीक है, धन्यवाद। आज के बाद कैसा धन्यवाद है, देश को कर दिया बर्बाद और धन्यवाद कह दिए हैं, समझे जिंदा। आप हाँ। कह रहे, एक सवाल है आपसे, आप कह रहे लोगों के पास नौकरी नहीं है। इजराइल में 14,000 नौजवान भेजे जा रहे हैं 14 इजराइल में, हाँ वहाँ क्या जरूरत है बच्चे पैदा करवाने के लिए? नौकरी बच्चे पैदा करेंगे वहाँ, बच्चे नहीं पैदा हो रहे। अरे देश के हाँ, लोगों को भारत नौकरी मिल रही के है। इनको बाबा को भेज दो, भूतनी वालों को वहीं काम करेंगे। हाँ वहीं वो इनको लगा दो नंगे पुंगे, ये बाबा जो भूतनी के यहाँ चिल्लाते फिरते हैं। अरे आप संतों हाँ। को टारगेट क्यों करते हो? तो संत काय के अंत हैं भूतनी के, हराम की खाते हैं, देश में भीख मांग के खाते हैं, अपना कोई काम धंधा है इनका? बताओ कहीं खेती करते हो, भारी करते हो, कहीं फावड़ा चलाते हो, कहीं ईंट गारा ढोते हो, है कहीं मकान बनाते हो, कुछ करते हो? बताओ, हराम की खाने वाले, हमारे दया दान पे पलने वाले भिखमंगे और हमारे भारतवासियों को गाली दे रहे हैं, ये अन्याय नहीं है? क्या हो गया? लोगों की आस्था हैं? से आप किसके मजाक हो गया? करते हो। हैं? लोगों की आस्था से मजाक कर रहे हो। किसकी आस्था बता? इनकी पूरे देशवासियों की। आस्था कह रहा है लोगों को नाश्ते में खा गए भूतनी के, उनके रोजगार सब धंधे खा गए नाश्ते में, हर गली है? चौराहे पे और यहाँ जय श्री रोटी राम हो रहा रोटी है। काय का जय श्री राम? हर गली हाँ चौराहे तो पे। क्या हो रहा? तो उससे पेट भर रहा है क्या? पेट भर रहा है, रोजगार मिल रहा है क्या? अरे सनातन हैं? धर्म जाग गया है। कौन सा सनातन धर्म अरे 12 मिनट है? सनातन है, सनातन कहाँ है? ये तो सड़े तन वाले, सड़े मन वाले जाति सूचक शब्दों से गालियां देते हैं भूतनी के। रोजगार दिलवाओ, सनातन नहीं है सनातन है, है सत्य से तना मना तन होता है सनातन, सत्य से कहाँ है सनातन मन? ये तो महाझूठे हैं। रामराज से है? आप खुश नहीं हैं? आपको 2 करोड़ रोजगार मिल गए। अरे आप अरे रामराज से खुश हैं कि कौन नहीं? है ये? ये कैमराचार्य है शंकराचार्य ये मोदी? ये बताओ, हाँ। शंकराचार्यों ने विरोध करा है, कौन है? शंकराचार्य धर्म के दुश्मन है? कौन है? गद्दार है ये सनातन के नहीं है शंकराचार्य। 140 करोड़ जनता मोदी जी का धन्यवाद कर रही है। हाँ तो ये कौन है? कैमराचार्य है, कैमराचार्य। कैमरा इसी पे लगता है सिर्फ, यही मोदी 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 कैमरा लगा रखो इसके पिछवाड़े में अगवाड़े में, सब जगह घुसेड़ो कैमरा है। कुछ तो मर्यादा रखो। काहे के मर्यादा? इसने कोई मर्यादा रखी? मर्यादा कौन सी रखी? रोजगार दिया, 2 करोड़ रोजगार दिए, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार उचित चल रहा है यहाँ, महंगाई चरम सीमा पे, क्या मिल रहा है यहाँ? और खुद पहनता कपड़े टनाटन, 15-15 लाख के सूट है, दुनिया भर के ढोल बजाता अभी है। आपकी है? कॉलोनी में पोस्टर लगे हुए हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार। कौन कह रहा है? आप हाँ तो लगे, लगाने को क्या है? हैं? कल कह देंगे गधे की सरकार, तो गधे आ जाएंगे। कल कह देंगे एक बार फिर गधे की सरकार है, जिसकी लुगाई ना बीवी ना बच्चे, गधा ढेचू ढेचू करता है, इस गधे की फिर सरकार, तो कहोगे गधे की सरकार आ जाएगी? ठीक है, है? गधे जैसा कोई दूसरा हो सकता है? उसके जैसी आवाज कोई लगा सकता है? तो गधे की सरकार लाना चाहते हो, ले आओ, मगर ईवीएम हटाओ। अवतार पुरुष है मोदी जी। कौन? अवतार पुरुष है। कहाँ से? भाजपा के लोग कह रहे हैं। हाँ हाँ, अवतार पुरुष है, तार पुरुष है। बिना करंट लग गया ना थोड़ा सा भी, बिना करंट के बिजली आती क्या? बिना अवतार पुरुष है तो मार दे मंत्र, कहीं लगा दे लाइट। है अपनी बीवी रखी नहीं गई, अपनी पत्नी को क्यों नहीं लाया भाई? ये ठीक है। है ये राम ये कहते थे कि बीवी को तुम भी छोड़ दो, है तो राम को अनुयायी यही है, तुम भी छोड़ो, राम के अनुयायी हो तो। तो राम को लाए हम उनको लाएंगे बस। कौन को लाए हो? राम को लाए हम उनको लाए। कौन राम को लिया? कौन लिया? कहाँ से लिया? मोदी जी। राम कहाँ थे? भटके हुए थे, किसी गटर में घुसे हुए थे, गुफाओं में छिपके हुए थे, वन में घूम रहा था, है कहाँ पता, या फंस गया था कहीं, या ट्रेन के नीचे दबा था? कहाँ से राम लिया? राम तो देश का है ओ ना। भाई, राम तो पहले से था, उस टेंट के नीचे, तंबू के नीचे, जो ये खुद मोदी जी जाके प्रणाम करते थे, वो राम नहीं था? तो ये कौन से राम को लिया है? वो जो राम था वो कौन राम था? जिसको राम लला को प्रणाम करते थे, टेंट में रह रहा है, गंदगी में रह रहा
उसमें रह रहा, आंधी में रह रहा, बिहार में। महल में आ गए। अरे तो मैं कह रहा हूँ टेंट वाला तो था ही, फिर ये राम कौन सा लाया है, कहाँ से लाया है राम, ये बता मुझे। तू कह रहा है जो राम को लाया, तो पहले क्या खोया हुआ था राम, कहाँ खो गया था बता, है कहाँ पे, किसकी कंप्लेंट थी, कौन से थाने में लिखवाई थी कि राम खो गया है। मतलब आप अयोध्या नहीं जाएंगे? कौन आप अयोध्या काय के लिए जाऊं बता, करने? काय के दर्शन, राम जी के। कौन सा कहाँ है राम बता। अबे यहाँ आएगा राम, मेरे से दर्शन कर ले मेरे, है जो सर्वव्यापी है, कण कण में बता जो ईश्वर, वो तो कहीं भी हो सकता है, दर्शन करने की क्या जरूरत है, खुद आ जाएगा दर्शन कर देगा। आप नास्तिक हो? हम नास्तिक नहीं है, आस्तिक हैं। आस्था हमारी देशवासियों में, बहन बेटियों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, बुजुर्गों में, है बच्चों में, सब में, देश के अंदर हमारी आस्था है। हम भगत सिंह को मानते हैं, राजगुरु को मानते हैं, सुखदेव को मानते हैं, पंडित चंद्रशेखर आजाद को मानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, अशफाक उल्लाह खान को मानते हैं, समझे नहीं, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, और उधम सिंह को मानते हैं। बताओ ऐसे ऐसे क्रांतिकारी, महिलाओं को मानते हैं उनको, सबको मानते हैं, मोदी जी को क्यों नहीं मानते? तो मोदी काय का मानने वाला है, जो अपनी पत्नी तो रखता नहीं है, अपनी पत्नी को ले आता, पत्नी को क्यों नहीं लेके आए भाई जजमानी में। जाना है। आप मुझे बताओ, ये कहीं मंदिर का पुजारी है क्या है, बताओ मोदी कौन है, पूछ लो अभी अंदर कुछ बोला। प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री थे, हाँ प्रधानमंत्री है, आज से प्रधानमंत्री, प्राण फूकता है ना, ये पत्थरों में प्राण फूकता है और जिंदाओं के प्राण खींचता है, मार देता, बहन बेटियों की इज्जत लूट लेते हैं इनके शासन में, ये प्राण फूकेगा, पत्थरों में प्राण। चलो ठीक है नंदा भाई, आगे